संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम धर्म से जुड़े सवाल पूछे जाने पर बिहार की सियासत इस वक्त गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे लेकर बिहार सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्कृत का इस्लामीकरण किया जा रहा है। यदि इस्लाम सिलेबस में है तो इसे तुरंत सिलेबस से ही निकाल देना चाहिए। इस्लाम धर्म को सिलेबस में डालना ही गलत है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार गजवाए हिंद को बिहार में स्थापित करना चाहती है। और क्यों ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं, 9वीं के संस्कृत के प्रश्न पत्र और उनमें पूछे गए सवाल इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ईद में क्या क्या पकवान बनता है ये पूछा गया बच्चों से। ईद कैसा पर्व है, ईदगाह क्या होता है, ये वो तमाम सवाल हैं जो बच्चों से 9वीं कक्षा में संस्कृत के विषय में पूछे गए। अब ये सवाल पूछे जाने पर सीधे तौर पर गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि संस्कृत का इस्लामीकरण करने की कोशिश जो है बिहार में की जा रही है। बिहार सरकार की मंशा साफ जगजाहिर है। हालांकि अगर इसे पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ऐसे अध्याय को, तो उस अध्याय को ही हटा देना चाहिए। ये पूर्णतः गलत है और संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम धर्म से जुड़े हुए सवाल पूछे जाने ही नहीं चाहिए। हालांकि इसे लेकर के अब तर्क भी सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जो संविधान है उसी संविधान में इसकी आजादी दी गई है। ये कहा गया है कि सभी धर्मों के प्रति प्रेम भाव रखिए और इसीलिए बच्चों को सभी धर्मों के बारे में शिक्षा दी जाती है। और हमारे सहयोगी ने गिरिराज सिंह से बात की है। केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए। संस्कृत की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं उसको लेकर के अब बिहार में सियासत हो रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज जी, आपने ट्वीट भी किया और सरकार पर आरोप भी लगाया है इस मामले को लेकर के। देखिए, लोग मुझे कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं प्रतिकार करता हूं। बिहार में जिस ढंग से बिहार की सरकार गजबाए हिंद को एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, एक तरफ अल्पसंख्यकों के द्वारा, दूसरे सरकार के द्वारा। अब संस्कृत के प्रश्न में पूछा जाए कि इफ्तार में कौन कौन पकवान होता है, तो मैं तो समझता हूं अंधेर नगरी चौपट राज, टके सिर भाजा टके सिर खाजा। पता नहीं कौन है उस बोर्ड के चेयरमैन, मैं नहीं जानता, लेकिन ये क्वेश्चन बताता है कि बिहार की सरकार बिहार में इस्लामीकरण संस्कृत को कर रहा है। संस्कृत को करने का मतलब है सनातन के हिंदू समाज के पूरे सांस्कृतिक धरोहर को इस्लामीकरण कर देना। ये नीतीश कुमार अब गजवाए हिंद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। लालू यादव गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं बिहार से ही। बिहार के हिंदुओं को आज जो गजवाए हिंद किया जा रहा है, संस्कृत का इस्लामीकरण किया जा रहा है, इसके खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए। लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि जो सवाल पूछे गए वो सिलेबस से, और सिलेबस में बताया जाता है एक दूसरे धर्मों के बारे में। सिलेबस में बताया जाता है, अपने धर्म का तो महाराणा प्रताप को बताए नहीं गए हमारे पूर्वज कौन थे। और सिलेबस में अगर बता रहे हैं तो सिलेबस से निकालना चाहिए। ये इस्लामिक धर्म को जान करके हम क्या करेंगे संस्कृत के बच्चे। अगर आपने तय ही कर दिया है तो लिख दो कि मैं जब तक रहूंगा तब तक बिहार में इस्लामीकरण किए बगैर ये सरकार चैन नहीं लेगी, क्योंकि इस्लाम का वोट मुझे लेना है। हमारे साथ गिरिराज सिंह थे, जिनका साफ तौर पर आरोप है कि बिहार का इस्लामीकरण किया जा रहा है। कैमरापर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम धर्म से जुड़े हुए सवाल पूछे जाने पर बिहार की सियासत गर्म है। इस पूरे मामले पर संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भोला यादव ने कहा कि परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं वो सिलेबस के अनुसार ही पूछे गए हैं। सिलेबस में ही सभी धर्मों के बारे में पढ़ाया जाता है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो भारत के संविधान नहीं बल्कि मनुवाद का संविधान मानते हैं और इसीलिए ये सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे सिलेबस में पूर्व से ही सभी धर्म, खास करके इस्लाम के बारे में, बौद्ध के धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, चूंकि हमारा जो देश है
वो सर्वधर्म समभाव का देश है। तो एक दूसरे धर्म के बारे में सिलेबस के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं, जो हमारा जो ईसाई धर्म क्या है, इस्लाम धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, और भी कई धर्मों के बारे में बताते हैं। और उसमें बताया जाता है जो 1 महीने का रमजान क्यों रखा जाता है, उसमें इबादत कैसे की जाती है, और भर दिन उपवास क्यों लोग रखते हैं। उससे ये साल के अंत में इस्लाम में जैसे कि दिया गया है, जो कुछ पैसे निकाल करके गरीबों में दान किया जाता है, ये सिस्टम उसमें है। तो कुछ जो जानकारियां हैं वो बच्चे को दी जाती है। जो लोग ये बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग में के चश्मा में शायद लगता है भारत का संविधान नहीं है, उनके पास मनुवाद का संविधान है। तो संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम से जुड़े सवाल के मुद्दे पर अब ये मामला जो है देखिए किस कदर तूल पकड़ चुका है। आरजेडी महासचिव श्याम रजक ने गिरिराज सिंह पर ही जोरदार हमला किया। हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह से अपने विभाग से ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं वो, हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलता। श्याम रजक ने कहा कि सभी मुसलमान विदेशी नहीं है और इसी तरह से सभी हिंदू देशभक्त भी नहीं है। कोई गंभीरता के व्यक्ति नहीं है। अलग है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको मंत्री बना दिया है, वो विभाग से ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। और हिंदू मुस्लिम से ये देश नहीं चलती, देश का इतिहास रहा है। सभी धर्मों को, सर्वधर्म समभाव उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन उनको हर चीज में उनको मुसलमान का मतलब पाकिस्तान, उनको ये नहीं मालूम है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि बाबर विदेशी है, अकबर हिंदुस्तानी है। सभी मुसलमान विदेशी नहीं है, उसी तरह से सभी हिंदू देशभक्त नहीं हैं। हिंदू में भी बहुत से लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो देश के खिलाफ साजिश करने का काम करते हैं। तो गिरिराज सिंह के इस पोस्ट के बाद बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो चुकी है। तो सत्ताधारी दलों के नेता सरकार और शिक्षा विभाग के बचाव में जुट गए हैं। अपने पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी देगा, लेकिन जहां तक इसके धर्म के आधार पर कोई आलोचना अगर कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं बात करते हैं। नाथ संप्रदाय में मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है और उसमें सीधे तौर पर लिखा है सतनमो आदेश, गुरुजी को आदेश, अल्लाह बिस्मिल्लाह, राम तो रहीम है, ओम तो मोहम्मद है, शीश तो मशीद है। तो अगर धर्म के नाम पर भाषा को आप जोड़ रहे हैं तो हिंदू धर्म के योगी आदित्यनाथ है ना, और वो पढ़ रहे हैं मोहम्मद बोध, तब उस पर तो आप सवाल नहीं खड़ा करते हैं। तो अब इस संबंध में तो जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड है औपचारिक प्रतिक्रिया देगा। गिरिराज सिंह इतने सालों से मंत्री हैं। महोदय, आपसे जानना चाहता हूं, एक बिहारी होने के नाते बिहार के लिए सिर्फ एक काम बता दीजिए जो आपने किया है मंत्री रहते हुए। अब दूसरी बात, आपने कहा संस्कृत का इस्लामीकरण हो रहा है, आप अज्ञानी हैं। भाषा किसी धर्म मजहब का नहीं होती। हमारे यहाँ जो भोजपुर का इलाका है, हिंदू हो या मुसलमान वो भोजपुरी बोलते हैं, और मिथिलांचल में हिंदू हो या मुसलमान वो मैथिली बोलते हैं। भाषा सबकी होती है, भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं है। आपके दिमाग में नफरत है, इसलिए आपको हर चीज में हिंदू मुस्लिम दिखता है। कोई एक काम बता दीजिए, बिहार धन्य हो जाएगा। अब संस्कृत का कोई इस्लामीकरण कैसे कर सकता है। संस्कृत संस्कृत है, उर्दू उर्दू है, हिंदी हिंदी है, अंग्रेजी, ये सब विषय अलग अलग हैं। और ये बात अगर हर बात में इस्लामीकरण और हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो फिर मुद्दे की बात कब होगी, काम की बात कब होगी, रोजी रोजगार की बात कब होगी, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई की बात कब होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है। हम लोग जनता की मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, जिससे जनता की होगी भलाई। बिहार के शिक्षा मंत्री ने का कारनामा पूरा देश देखा, और जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय लोगों की आस्था को अपमानित करने का काम किया, उसकी देखरेख में उनका शिक्षा विभाग भी वही कार्य कर रहा है। अभी आश्चर्य की बात तो तब है कि जब हाल के दिनों में संस्कृत के विद्यार्थियों से इस्लाम से संबंधित
50% से ऊपर सवाल पूछे गए। इस तरह से जो आप संस्कृत के विद्यार्थियों से जो आप पे इस्लाम के प्रश्न पूछ रहे हैं, आखिर क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या आप सिखाना चाह रहे हैं बिहार के बच्चों को, बिहार के भविष्य को? और आप ध्यान रखिए, कास्ट सेंसस हुआ है, 85% बिहार में हिंदू हैं, और इस तरह से हिंदू की भावना को आप आहत करेंगे तो इसका आपको जबरदस्त राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम धर्म से जुड़े हुए सवाल पूछे गए और इसी को लेकर अब सियासत गर्म है। सवाल ये कि संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम से जुड़े हुए सवाल क्यों? नीतीश सरकार लगातार विवादों में देखे रही है और ये वजह है कि जब वो विवाद में रही है तो इसे लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह के विवाद को जन्म दिया जाता है। सरकार पर तुष्टीकरण के लगातार आरोप लग रहे हैं कि सरकार तुष्टीकरण कर रही है, वोट बैंक के लिए, मुसलमानों के वोट के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। बीजेपी बार बार सरकार को इसे लेकर घेर रही है। इस बार विवाद संस्कृत की परीक्षा में सवालों को लेकर खड़ा हो गया है। सवाल चूंकि संस्कृत का विषय और पूछे गए इस्लाम धर्म से जुड़े हुए, इसे लेकर अब विवाद है। लेकिन यह कोई पहला विवाद भी नहीं है। सरकार हमेशा इस तरह के विवाद से सुर्खियों में रहती है। हिंदू त्योहार में छुट्टियों में कटौती को लेकर भी आपको याद होगा कि कई सवाल उठे थे। तीज, जीतिया, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था। सियासत जब तेज हुई तो सियासत के तेज होने के बाद सरकार ने फैसले को वापस ले लिया। रामनवमी के दौरान हिंसा में भी गिरफ्तारी पर सवाल उठे कि आखिर गिरफ्तारी सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों की क्यों की गई। बीजेपी आरोप लगाती है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कार्रवाई सिर्फ हिंदुओं के ऊपर हो रही है। बेगूसराय में मंदिर पर हमले के बाद नीतीश सरकार को बीजेपी ने घेरा, आड़े हाथों लिया, सवाल उठाए। गिरिराज ने सिर्फ हिंदुओं की गिरफ्तारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी हिंदुओं की, हिंदुओं का पर्व, उनके ऊपर पत्थरबाजी और गिरफ्तार सिर्फ हिंदू हो रहे हैं। पिछले कई महीने से सांप्रदायिक घटनाओं पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। नालंदा की बात कर लीजिए। नालंदा में मदरसा अजीजिया के पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की मदद की गई। अब ये 30 करोड़ रुपए की मदद पुनर्निर्माण के लिए मदरसे के लिए किया जाता है। इस मदरसे को रामनवमी हिंसा के दौरान जला दिया गया था। बीजेपी ने मदरसे को 30 करोड़ रुपए देने पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर विवादित बयान भी आप सबको याद होगा। उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान के बाद यह कहा गया कि भाई रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर इस तरह का विवादित बयान, और वो भी शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया जाना, इसीलिए उन्होंने उस पर भी सवाल खड़े किए। और दिवाली से पहले पीएम मोदी का गिफ्ट, देश में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें पीएम मोदी का ये गिफ्ट देश में 51,000 युवाओं को दिया जाएगा। माध्यम से करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों को तो सिर्फ भारतीय रेल में ही नियुक्त किया गया है। इन अभ्यर्थियों को टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, कमर्शियल क्लर्क आदि के रूप में देश की सेवा करने की जिम्मेदारी मिली है। आज रोजगार मेले के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इनमें 14,000 से अधिक युवाओं को रेल मंत्रालय में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। साथ ही डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, वित्त मंत्रालय में टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब अटेंडेंट और रक्षा मंत्रालय में जूनियर इंजीनियर, लोअर डिविजनल क्लर्क, फायरमैन सहित विभिन्न पदों के लिए भी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। अमृत काल में रोजगार मेले के माध्यम से सरकार की कार्य प्रणाली का हिस्सा बन रही ये अमृत पीढ़ी राष्ट्रीय लक्ष्यों और संकल्पों की सिद्धि में निर्णायक भूमिका निभाएगी। युवाओं के करियर को नई दिशा देते ये रोजगार मेले सुनहरे भारत की तस्वीर को प्रकाशमान कर रहे हैं। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर
नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस महाअभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति को अनुग्रहित करें। नमस्कार। रोजगार मेले की ये यात्रा इस महीने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी। तब से निरंतर केंद्र और एनडीए शासित भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। तो देश भर में 37 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 51,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार और नियुक्ति पत्र दिया जाता हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।